आगे इसमें बताया गया है कि दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, यानी कि उस वर्ष, यानी कि जिस समय की बात है उस वर्ष हम उस कस्बे के बिल्कुल किनारे पर रहते थे, यानी कि अंतिम छोर पर रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, यानी कि वॉलनट एवेन्यू का जो कस्बा था, हम उस कस्बे के बिल्कुल किनारे पर यानी कि अंतिम छोर पर रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस, और हमारे घर के पीछे, वॉज अ कंट्री, पूरा का पूरा गांव था। वाइनयार्ड्स, जहाँ पर अंगूरों का बगीचा था। ऑर्चर्ड, फूलों के बगीचे थे। इरिगेशन डिचेस, और वहाँ पर जो सिंचाई के जो नाले थे, यानी कि जिससे खेतों की सिंचाई की जाती है, जहाँ से पानी आता था वो नाले थे। एंड कंट्री रोड्स, और वहाँ पर उस कस्बे के, उस गांव के रोड्स यानी कि रास्ते नज़र आते थे। इन द लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट के समय से भी कम समय में, वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, कि हम ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए थे। एंड देन, और उस समय, द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और उस समय घोड़े ने बहुत ही धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया था। जैसे कि घोड़ा तेज़ दौड़ता है तो उसके बाद फिर वो धीमा होता है, धीमा होने के बाद फिर वो धीरे धीरे चलता है, तो उसको बोलते हैं ट्रॉट। आगे इसमें लिखा कि द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रेथ, कि सांस लेने के लिए जो वहाँ की जो हवा थी वो बिल्कुल नई थी और बहुत ही प्यारी हवा थी। द फील ऑफ हॉर्स रनिंग, तेज़ दौड़ते हुए घोड़े की जो एहसास था, जो उसकी सवारी की थी। द फील यानी कि एहसास, द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग, यानी कि जिस तरह से वो घोड़े की सवारी कर रहे थे और घोड़ा पूरे अच्छे तरीके से दौड़ रहा था, वॉज वंडरफुल, वह एहसास बहुत ही अद्भुत था। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, कि जो मेरा चचेरा भाई जो मुराद था, जिसको सभी लोग हमारे परिवार का सबसे पागल मेंबर, सबसे पागल सदस्य मानते थे, कि वो फेमस था, कि सबसे ज़्यादा पागल माना जाता था क्योंकि वो काम ही ऐसा करता था। बिगेन टू सिंग, फिर उसने वहाँ पर गुनगुनाना और गाना गाना शुरू कर दिया। आई मीन, मेरा मतलब है कि ही बिगेन टू रोर, कि उसने गाना तो गाना क्या शुरू किया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, कि जिस तरीके से बहुत ही भारी भरकम आवाज़ में वो कुछ गा रहा है। आगे इसमें लिखा है कि एवरी मेंबर हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट्स समवेयर, कहते हैं कि हर परिवार में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पागल जैसी हरकतें करने वाला कोई सदस्य ज़रूर होता है। एंड, और माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ क्रेजी स्ट्रीक, और जो मेरा चचेरा भाई जो मुराद था वो इसी तरीके से, ऐसे ही स्वाभाविक रूप से उसी तरीके के वंशज के रूप में माना जाता था, कि हाँ, जिस तरीके से ये कोई पागल टाइप की हरकतें करने वाला एक व्यक्ति हो, जो भी कुछ भी कर सकता है। जैसे कि वो घोड़ा लेकर के आ गया, ये नहीं पता कि घोड़ा किसका है, कहाँ से लाया, बट हाँ, वो घोड़ा लेकर के आ गया और दोनों भाई उस घोड़े की सवारी करने के लिए निकल पड़े। तो इसमें लिखा है कि एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक, यानी कि हर परिवार में कोई ना कोई पागल जैसे हरकतें करने वाला ऐसे व्यक्ति जरूर रहता है। इन इट्स समवेयर, कहीं ना कहीं। एंड माई कज़न मुराद, यानी कि जो मेरा चचेरा भाई मुराद है, वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट, की वो स्वाभाविक रूप से यानी कि प्राकृतिक रूप से ही ऐसा ही व्यक्ति था, ऐसा ही वंशज था। ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक, पागल जैसे काम करने वाले लोगों का एक प्रकार से वो वंशज था। हालांकि उसके पिता ऐसे नहीं थे। इन आवर ट्राइब, हमारे संपूर्ण जाति में। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसरो, लेकिन उससे पहले हमारे एक अंकल थे जिसका नाम था खुसरो। एन एनॉर्मस मैन, जो कि बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे। विद ए पावरफुल हेड, शक्तिशाली सिर के साथ। ऑफ ब्लैक हेयर, काले रंग के बालों के साथ। एंड द लार्जेस्ट मोस्टाच, और सबसे लंबी मूछों वाले इंसान थे। इन द सेंट जैक्विन वैली, यानी कि जो सेंट जैक्विन वैली थी उसमें वही एक ऐसे इंसान थे जो कि बिल्कुल मुराद के जैसे ही काम करते थे, और वह बहुत ही शक्तिशाली सिर वाले एक व्यक्ति थे, जो कि काले बाल थे उनके और बहुत लंबी, यानी कि सबसे लंबी मूछें उन्हीं की ही थी। अ मैन ऑफ फ्यूरियस टेम्पर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही जल्दी गुस्सा होने वाला व्यक्ति था, जो कि एक आक्रामक स्वभाव का व्यक्ति था। सो इरिटेबल, बहुत ही चिड़चिड़ेपन का एक व्यक्ति था, चिड़चिड़ेपन भी उसके स्वभाव में शामिल था, वो बड़ी जल्दी चिढ़ जाता था। सो इम्पेशेंट, और बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था, उसे किसी भी तरीके की कोई तसल्ली नहीं रहती थी। वह इतना उतारू रहता था कि ही स्टॉप्ड एनीवन, कि वो किसी को भी रोक दिया करता था फ्रॉम टॉकिंग, बात करने से, बाय रोइंग, यानी कि वो इतना ज़्यादा इम्पेशेंट था, इतना ज़्यादा उत्सुक था
और इतना ज़्यादा उसके अंदर बिल्कुल भी तसल्ली नहीं थी कि वो किसी को भी बात करने से रोक दिया करता था। और उस समय वो हमेशा एक ही बात कहता था, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कोई हानि वाली कोई बात ही नहीं, इस पर ध्यान मत दो। लेकिन उसने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि सामने वाला बात कौन सी कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है। उसमें कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, कभी भी कुछ जानने की कोशिश नहीं की। सीधा वो कहता था कि इसमें कोई हानि नहीं है, इस पर कोई ध्यान मत दो। आगे इसमें लिखा है कि दैट वाज ऑल, और सारी बात यह थी कि नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कि चाहे कुछ भी बात कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की बात कर रहा हो, उससे उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस वो एक ही बात कहता था कि इसमें कोई भी हानि नहीं है, इस पर कोई भी ध्यान मत दो, पे नो अटेंशन टू इट। आगे इसमें लिखा है कि वंस, एक बार की बात है, इट वॉज हिज ओन सन, कि उनका अपना बेटा अराक, जो कि उनका अपना बेटा था, रनिंग 8 ब्लॉक्स, यानी कि 8 भवनों को दौड़ करके भागते हुए क्रॉस करता हुआ बार्बर की दुकान पर आया, टू द बार्बर शॉप, नाई की दुकान पर आया, वेयर जहाँ पर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मोस्टाच ट्रिम्ड, कि जहाँ पर उसके पिता अपने मूँछों को बनवा रहे थे, टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि वो दौड़ता उनके पास आया यह बताने के लिए कि उनके घर में आग लग गई है। तो जो आप ये सेंटेंस देखते हैं कि टू टेल हिम, उनको बताने के लिए, देयर हाउस वाज ऑन फायर, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम लिखते हैं कि वाज ऑन फायर का मतलब होता है आग लग गई। अगर आप प्रेजेंट सेंटेंस में आप लिखते हैं तो इज़ ऑन फायर। यहाँ पर इसमें लिखा है कि टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो, यानी कि जो ये व्यक्ति था खुसरो नाम का, सेटअप इन द चेयर पर बैठा हुआ था, एंड रोड, और वहीं से वो चिल्लाया, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, लेकिन नाई ने उसको बताया, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर, लेकिन लड़का ये कहता है कि आपके घर में आग लग गई है। सो इसलिए खुसरो रोड, इसी बात पर खुसरो चिल्लाया, इनफ, बहुत ज़्यादा चिल्लाया, इट इज़ नो हार्म आई से, मैं कहता हूँ कि इसमें कोई हानि की बात नहीं है। उस बेवकूफ़ व्यक्ति को फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उसके अपने घर में आग लग गई है। उसका अपना बेटा इतनी दूर से 8 भवनों को दौड़ता हुआ नाई की दुकान पर उसको ये बताने के लिए आया कि उसके घर में आग लग गई, लेकिन उस बेवकूफ़ व्यक्ति यानी कि जिसका नाम खुसरो था, उसको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फिर भी चिल्ला करके बोलता है कि इसमें कोई हानि नहीं है। यहाँ तक कि नाई ने भी उसको बताया कि लड़का आपको बता रहा है कि आपके घर में आग लगी है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसको सिर्फ चिल्लाना ही आता था कि इसमें कोई हानि की बात नहीं है, इस पर कोई ध्यान मत दो। आगे इसमें लिखा है कि माय कज़न मुराद, मेरा भाई, जो मेरा चचेरा भाई था मुराद, वॉज कंसिडर्ड, उसको माना जाता था, द नेचुरल डिसेंडेंट, कि वो स्वाभाविक रूप से उसी व्यक्ति का वंशज है, ऑफ दिस मैन, यानी कि खुसरो का वंशज माना जाता था। ऑल दो, यद्यपि, मुराद फादर वाज जोरब, हालांकि मुराद के जो पिता थे उनका नाम जोरब था, हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, कि वह सिर्फ एक व्यवहारिक व्यक्ति था, इसके अलावा कुछ नहीं था। यानी कि उसके पिता बड़े नॉर्मल स्वभाव वाले व्यक्ति थे, वह किसी भी तरीके के गुस्सेल टाइप के व्यक्ति नहीं थे, और खुसरो के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन जो मुराद था वो उस व्यक्ति के जैसा था, उसी के जैसे वो हरकतें करता था, तो ये माना जाता था कि वो स्वाभाविक रूप से शायद उसी का ही वंशज हो। दैट इज़ हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, कि हमारी जाति में ऐसा होता था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, कि जो एक व्यक्ति था वो अपने बेटे के शरीर का तो पिता हो सकता था, बट लेकिन दैट डिड नॉट मीन, लेकिन उसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं था, दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि वो अपने बेटे की आत्मा का भी पिता हो। यानी कि उसमें कहते थे कि वो बेटा तो उन्हीं का ही रहता था, लेकिन जो उनके बेटे का जो स्वभाव था, जो नेचर था, वो किसी पर भी जा सकता था। जैसे कि जो उसके भाई कज़न का जो नेचर है, जो उसकी प्रकृति है, वो उस खुसरो जैसे व्यक्ति जैसे निकली, लेकिन उसके पिता तो जोरब थे। तो इसमें बताया गया कि हमारी जाति में ऐसा ही होता था कि एक व्यक्ति अपने बेटे के शरीर का तो पिता हो सकता था, लेकिन उसके स्वभाव का, उसकी आत्मा का पिता वो बिल्कुल नहीं हो सकता था। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट, यानी कि हमारी जात में जो आत्माओं का जो विभाजन था, ऑफ आर ट्राइब, हमारी जाति में,
हैड बिन फ्रॉम, वो उस समय से था, द बिगनिंग कैप्रिशियस एंड विरगेंट, कि जब से वो बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ थे और बहुत ज़्यादा सन के भी थे। यानी कि जो यहाँ पर कैप्रिशियस है ये सन के व्यक्ति थे, एंड वेग्रेंट ये घुमक्कड़ व्यक्ति थे, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो जो यही तरीके की जो स्वभाव है, जो इस तरीके का जो नेचर है, वो मेरे कज़न यानी कि मेरे चचेरे भाई मुराद के अंदर पाया जाता था। आगे इसमें लिखा है वी रोड, कि हमने घोड़े की सवारी की, एंड माई कज़न मुराद सेंग, और मेरे चचेरे भाई मुराद ने गाना भी गाया। फॉर ऑल एवरीबडी न्यू, लेकिन सबको पता था। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, फॉर ऑल एवरीबडी न्यू, तो ये भी एक फ्रेज है जिसका एक अपना ही मीनिंग है, जिसका मतलब है कि सभी को पता था। वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, कि हम अभी भी उसी पुराने गांव में थे, वेयर, जहां, एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर, कि जहाँ पर हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार, यानी कि पड़ोसियों ने हमें देखा होगा कि जब हम घोड़े की सवारी कर रहे थे, कि हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार, वी बिलोंग्ड, जिनको हम जानते थे, जिनसे हम संबंधित थे, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, कि हमने घोड़े को इतना दौड़ाया कि जितना कि ये खुद दौड़ना चाहता था। आगे इसमें लिखा है कि एट लास्ट, और अंत में, माई कज़न मुराद सैड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने मुझे कहा, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, कि अब मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। फिर इसमें आगे लिखा है कि फिर मैंने पूछा कि विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे। दिस इज़ अप टू द हॉर्स, कि ये तो घोड़े की मर्जी है। माई कज़न सैड गेट डाउन, कि मेरे भाई ने कहा कि ये तो घोड़े के ऊपर है, कि घोड़े की मर्जी है कि वो तुम्हें सवारी करने देगा या नहीं करने देगा। गेट डाउन, अब तुम नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई आस्क्ड, कि मैंने कहा कि घोड़ा मुझे अकेले सवारी करने ज़रूर देगा, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ, कि मैंने भी अपनी इच्छा वहाँ पर जताई। आगे इसमें कहते हैं कि वी शैल सी, कि हम देख लेंगे, देखा जाएगा। ही सेड, कि उसने कहा कि ये तो हम देख लेंगे कि घोड़ा आपको सवारी करने देगा नहीं करने देगा। आगे उसने कहा कि डोंट फॉरगेट, कि इस बात को मत भूलो, दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, कि मैं घोड़े को चलाना अच्छे से जानता हूँ। यहाँ पर आई हैव अ वे विद अ हॉर्स का मतलब है कि मैं घोड़े को हैंडल करना अच्छे से जानता हूँ, मुझ में वो तरीका है। वेल आई सेड, अच्छा मैंने कहा, एनी वे, खैर, यू हैव विद अ हॉर्स, कि अगर तुम्हारे पास घोड़े को हैंडल करने का तरीका, यानी कि अगर तुम घोड़े को हैंडल करना जानते हो, आई हैव ऑल्सो, मैं भी जानता हूँ, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए। ही सेड, उसने कहा, लेट अस होप सो, कि हाँ चलो देखते हैं। गेट डाउन, अब तुम नीचे उतर जाओ। आगे इसमें लिखा है कि ऑल राइट आई सेड, कि हाँ मैंने कहा कि हाँ ठीक है, बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, कि तुम्हें मुझे अकेले ही घोड़े पर सवारी करवानी है। आगे इसमें लिखा है कि आई गॉट डाउन, फिर मैं नीचे उतर गया, एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील इनटू हॉर्स, कि उसने अपने पैरों की जो एड़ियाँ हैं उसने घोड़े को मारी, एंड शाउटेड, और चिल्लाया, विजायर रन, और फिर वो उसने कहा कि विजायर दौड़ो। ऐसा करने से द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हिंड लेग, कि ऐसा करने से जो घोड़ा अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और वो आगे से उड़ गया। स्नॉटेड, और फिर वो हिनाया, एंड बस इनटू फ्यूरी ऑफ स्पीड, और वो पूरी तरीके से दौड़ने लगा। दैट वाज द लवलीस्ट, जो कि सबसे सुंदर नज़र आ रहा था। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, वह इतना सुंदर दृश्य था जो कि मैंने पहले कभी देखा हो। माई कज़न मुराद रेस्ड इन द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, मेरा भाई जो मुराद था उसने बहुत तेज़ गति से घोड़े पर घुड़सवारी की, और जो घोड़ा है वो दौड़ता हुआ उन खेतों में से निकलता हुआ, जो सूखी घास के जो खेत थे उनको क्रॉस करता हुआ टू एन इरिगेशन डिच, और वहाँ पर जो सिंचाई के जो नाले थे उनकी तरफ दौड़ता हुआ, उनसे भी आगे निकलता हुआ, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, उसने उसके ऊपर बैठे बैठे ये सारी चीज़ें पार कर ली थी और वो आगे ही दौड़ता जा रहा था। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट के बाद वो वापस आया, ड्रिपिंग वेट, पूरी तरीके से गीला हुआ, पसीने से पूरी तरीके से तर था, वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्योदय हो रहा था।
नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड। फिर मैंने कहा कि अब सवारी करने की मेरी बारी है। माई कज़न मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, कि मेरा भाई मुराद घोड़े से नीचे उतर गया। राइड ही सेड, फिर उसने मुझे कहा कि हाँ अब तुम सवारी करो। आई लिव टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं जंप लगा करके घोड़े के पीठ पर बैठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेशन, कि एक सेकंड के लिए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगा, क्योंकि जिसकी मैंने थोड़ी देर के लिए कल्पना की थी। जैसे कि मैंने कल्पना की थी उस तरीके का मुझे थोड़ी देर के लिए डर लगा था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा आगे हिला ही नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, मेरे भाई ने कहा कि इसके मसल्स में थोड़ी किक मारो। माय कज़न मुराद सैड, मेरे भाई ने मुझे कहा कि इसको थोड़ी किक मारो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, कभी किक मारो और आगे बढ़ो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, कि सभी लोगों के जागने से पहले, यानी कि जब सब लोग जाग जाएंगे और वह इधर उधर घूमने लगेंगे, तो उन सभी लोगों के आने से पहले हमें इस घोड़े को वापस भी लेकर के जाना है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, फिर मैंने घोड़े के मांसपेशियों में एक किक मारी। वंस अगेन, एक बार फिर से, इट रियर्ड, कि वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। एंड स्नॉटेड, और नाक से हवा निकालने लगा और हिनहिनाने लगा। देन, तब इट बिगेन टू रन, फिर इसने दौड़ना शुरू किया। आई डिड नॉट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा था व्हाट टू डू, कि क्या करूं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू इरिगेशन डिच, कि जो सामने जो जगह थी, यानी कि जो घास के मैदान थे और जो सिंचाई के जो नाले थे, उनकी तरफ दौड़ने की बजाय मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। द हॉर्स रैन डाउन द रोड, कि जो घोड़ा है वो नीचे वाले रास्ते की तरफ दौड़ने लगा। टू द वाइन यार्ड, अंगूरों के बगीचे की तरफ वो दौड़ने लगा। डिक्रन हेलेबियन वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन, कि जहाँ पर वो डिक्रन हेलेबियन का जो एरिया था, वहाँ से जो कि अंगूरों का बगीचा शुरू हो रहा था, घोड़ा उस तरफ दौड़ने लगा, उस रास्ते पर दौड़ने लगा। द हॉर्स लिव्ड ओवर द 7 वाइन्स, की जो घोड़ा है उसने जंप लगा करके जो वाइन यार्ड है उसको क्रॉस किया। बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले, यानी कि वो ये कह रहा है कि घोड़ा जिस तरह से, जिस रफ्तार से वो दौड़ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे हैंडल करूं। कि पहले तो जो उसका भाई, यानी कि जो मेरा भाई मुराद है, वो उसको इरिगेशन डिच की तरफ लेकर गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इरिगेशन डिच की तरफ जाने की बजाय मैं इसको कहाँ और कैसे लेकर के जाऊँ। द हॉर्स रैन डाउन द रोड, की जो घोड़ा है वो जो वहाँ के रास्ते थे उसकी तरफ दौड़ने लगा। टू द वाइनयार्ड, जो कि अंगूरों के बगीचों की तरफ जा रहे थे। डिक्रन हेलिबियन, जो कि डिक्रन हेलिबियन का जो एरिया था। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन, कि जहाँ पर उसने जो अंगूरों के जो बगीचे थे उनकी तरफ दौड़ना, जंप लगाना शुरू कर दिया। द हॉर्स लीप ओवर 7 वाइन, की मेरे गिरने से पहले जो वो घोड़ा था उसने एक लंबी छलांग लगाई, जिसमें वो 7 जो अंगूरों के बगीचे उसको क्रॉस करने के लिए उसने पूरी तरीके से छलांग लगाई। देन इट कंटिन्यू रनिंग, और फिर उसने आगे दौड़ना जारी रखा। माय कज़न मुराद केम रनिंग डाउन टू द रोड, कि मेरा भाई मुराद दौड़ते हुए उस रोड की तरफ आया। उसने कहा कि आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं हो रही है। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, कि हम दोनों को उस घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे, कि तुम इस रास्ते से जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, और मैं इस रास्ते से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम, कि अगर तुम उसको पकड़ लेते हो, बी काइंडली आई विल बी नियर, कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे ही आसपास रहूँगा। कि अगर वो तुम्हें नज़र आ जाए, अगर तुम उसको पकड़ लो तो तुम घबराना नहीं। बी काइंडली, बड़े आराम से, बड़े धैर्य से उसको पकड़ना है, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। आई विल बी नियर। आगे इसमें लिखा है कि आई कंटिन्यू डाउन द रोड, कि मैं नीचे उस रोड की तरफ लगातार दौड़ता रहा। एंड माई कज़न, और मेरा भाई मुराद, वेंट अक्रॉस द फील्ड टू वर्ड्स द इरीगेशन डिच, कि जो मेरा भाई है वहाँ पर वो सिंचाई के जो नाले थे वो उस तरफ जारी रहा, यानी कि हम दोनों ने अलग अलग दिशा से उस घोड़े को पकड़ने की योजना बनाई। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, कि उसे लगभग आधा घंटा लगा उस घोड़े को ढूंढने में और उसको वापस लाने में। उसने कहा, ऑल राइट, अब सब कुछ ठीक है, जंप ऑन, अब इसके ऊपर जंप लगाओ। द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ,
कि अब पूरा का पूरा संसार जाग गया होगा, यानी कि सभी लोग जाग गए होंगे। वट विल वी डू, आई सेड, कि अब हम क्या करेंगे, मैंने पूछा। वेल, ही सेड, उसने कहा कि अच्छा। वी विल ईदर टेक हिम बैक, या तो हम इसको वापस लेकर के जाएंगे, और या फिर हाइड हिम अनटिल टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह तक हम इसको कहीं ना कहीं छिपा देंगे।